अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज़ इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ऑड वन आउट। सेकंड, व्हाट कम्स नेक्स्ट। थर्ड, इज़ टू एज। 4, 8 to 9। 5, बिग पैटर्न। अब यहाँ मैं आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का पैटर्न बता दूँ। जो आपकी फ़र्स्ट टाइप है ऑड वन आउट, इसमें से आपका टेस्ट 10% बनता है। जो सेकंड टाइप है व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसमें से आपका टेस्ट 15% बनता है। जो थर्ड टाइप है इसमें से 25% आपका टेस्ट बनता है। इज़ टू एज में से आपका टेस्ट 25% बनता है। 4 टाइप 8 to 9, इसमें से भी आपका टेस्ट 25% बनता है। जो 5 टाइप है बिग पैटर्न, इससे भी आपका टेस्ट 25% बनता है। मतलब ये कि जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं इनमें से आपका टेस्ट 25% बनता है, फर्स्ट से 10% और सेकंड से 15%। तो टोटल हो गया इन दोनों का 25%। बाकी थर्ड, फोर्थ एंड 5 इन तीनों में से 25% आपका टेस्ट बनता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की सेकंड टाइप, व्हाट कम्स नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। अब वो पूछ रहा है सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा। अब फर्स्ट स्टेप ये है, उससे उसने सेकंड स्टेप ये बनाया, फिर सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप ये बनाया। अब वो पूछ रहा है फोर्थ स्टेप क्या आएगा। अब जैसे उसने फर्स्ट स्टेप से सेकंड बनाया, फिर सेकंड से थर्ड बनाया, हम भी थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप वही बनाएंगे। अब उसने बनाया किस तरह, ये देखिए, ये एक छोटी लाइन है और ये एक बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन को उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया और 90 के एंगल पे रोटेट कर दिया इस साइड पे, तो ये शेप बन गई। अब इस शेप को उसने नेक्स्ट फिर क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट किया 90 के एंगल पे, तो ये शेप बन गई। हम भी 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो शेप क्या बनेगी, ऑप्शन बी वाली। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अब ये देखिए यहाँ पे शेडेड है ब्लैक कलर। ब्लैक के बाद उसने सेकंड स्टेप में क्या किया, यहाँ पे बना दी, एक स्टेप उसने छोड़ दिया ये वाला। अब यहाँ से उसने क्या बनाई, नेक्स्ट स्टेप बनाई, बट उसने नेक्स्ट यहाँ पे बनाया, मीन के ये 2 छोड़ दिए उसने। अब उसने फॉलो क्या किया, पहले एक स्टेप ये वाला छोड़ा, ये शेप बना दी, उसके बाद उसने ये 2 छोड़ दिए, ये वाला और ये वाला 2 छोड़ के थर्ड स्टेप में उसने ये ब्लैक कर दिया। अब पहले उसने एक छोड़ा, फिर 2 छोड़े, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे। अब ये एक छोड़ देंगे, एक ये छोड़ देंगे, 2, एक ये छोड़ देंगे, 3 छोड़ के इसे बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, इस शेप को ब्लैक कर देंगे हम। तो ये शेप कौन सी बनेगी, डी वाली। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी। तो जिस तरह उसने किया हमने भी वैसे ही करना है। पहले यहाँ पे ब्लैक था, फिर उसने एक छोड़ के यहाँ बना दिया ब्लैक, ये देखें इस शेप में। उसके बाद उसने ये 2 स्टेप छोड़े, थर्ड स्टेप को यहाँ पे ब्लैक कर दिया नेक्स्ट स्टेप में इसमें। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 छोड़, यहाँ पे उसने 2 छोड़े थे, हम 3 छोड़ेंगे, एक ये और एक ये, 3 छोड़ के ये इसे ब्लैक कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो यही पूछ रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अब ये देखें कि ये एक आपके पास एक एरो है। एरो को उसने क्या किया, 90 के एंगल पे रोटेट किया। 90 के एंगल पे किस तरह रोटेट किया उसने, एंड क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह है ना, तो उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया इस तरह 90 के एंगल पे। जब इसे 90 के एंगल पे रोटेट किया तो ये शेप बन गई। अब इसे फिर उसने 90 के एंगल पे इस साइड रोटेट कर दिया, तो शेप कौन सी बन गई, ये वाली। अब हम भी क्या करेंगे, इसे 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे, ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो शेप कौन सी बन जाएगी। अब यहाँ पे, अब ये इसका साइन नीचे है, इसका राइट साइड पे है, तो ये दोनों गलत हो गए। मीन के ऊपर किस तरफ एरो का साइन आना चाहिए। अब इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इनमें से आंसर अब कौन सा ठीक होगा। अब ये देखिए आंसर बी ठीक होगा। वो क्यों ठीक होगा, बी क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम इसे 90 के एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई का साइन और शेडेड ब्लैक ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, बट यहाँ पे सी में उसने राइट साइड पे, अपोजिट साइड पे दे दिया है। ये सी आंसर रॉन्ग होगा और बी हमारा करेक्ट होगा।
इसी तरह नेक्स्ट स्टेप, यहाँ इसने लाइंस लगाई हैं इस एक बॉक्स में, तो वो लाइंस किस तरह हैं, कुछ लाइंस इस तरह हैं और कुछ लाइंस इस तरह हैं। अब ये देखिए कुछ लाइंस इस तरह हैं, तो यहाँ पे लाइंस इस तरह लगी हुई हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ने उसने क्या किया, इसे ओपन कर दिया, दोनों लाइंस को ओपन कर दिया, इस साइड पे आ गई। अब इस साइड, इस स्टेप से उसने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उसने फॉरवर्ड मूव कर दी, आगे इस स्टेप में आ गई, नीचे की तरफ यहाँ आ गई। तो हम भी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे आगे की तरफ नेक्स्ट स्टेप में, तो कहाँ आ जाएंगी, इस स्टेप में आ जाएंगी, लास्ट वाले बॉक्स में। तो वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, हमारे पास अब लास्ट बॉक्स में एक तो डी है और एक ए। तो अब इनमें से आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, इनमें से आंसर हमारा करेक्ट होगा ए। ए क्यों करेक्ट होगा, अब देखें, क्योंकि इनकी ये लाइंस, ये वाली लाइंस और इसकी ये लाइंस बिल्कुल सेम है, और ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस ये भी बिल्कुल सेम है, बट डी में ये लाइंस अपोजिट हैं, तो डी आंसर रॉन्ग हुआ और हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर होगा ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद उसने क्या, एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के बाद सर्कल, सर्कल के बाद इस टाइप की शेप। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद एक स्क्वायर जिसे मुरब्बा बोलते हैं, स्क्वायर के बाद अब वो पूछ रहा है क्या आएगा। अब आपके बिल्कुल सामने क्वेश्चन है, स्क्वायर के बाद क्या है, सर्कल, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, सर्कल, तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, सर्कल। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो आंसर होगा बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह ही है कि यहाँ पे एक उसने ये शेप दी है बिल्कुल सर्कल की तरह, और यहाँ पे एक स्क्वायर की तरह शेप दी है, यहाँ पे भी स्क्वायर की तरह, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे फिर सर्कल। इस एक लाइन से, एक स्टेप से उसने दूसरा स्टेप ये बनाया। अब ये बनाया किस तरह, जस्ट एक उसने चेंज किया, इस सर्कल को लास्ट पे लाके रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब ये देखें, यहाँ पे सर्कल पहले था, उसके बाद दो ये स्क्वायर थे, अब यहाँ पे स्क्वायर पहले आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने सर्कल लास्ट पे रिप्लेस कर दिया जो ये है। अब वो पूछ रहा है इससे, यहाँ से, कि वो उसने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया, ये वाला बनाया, थर्ड स्टेप। ये किस तरह बनाया, उसने फिर पहले को रिप्लेस कर दिया लास्ट पे। अब देखें ये एक स्क्वायर फर्स्ट पे आ गया और एक लास्ट पे। अब हम क्या करेंगे, हम भी यही करेंगे कि इस स्क्वायर को जिस तरह उसने फर्स्ट को पहले रिप्लेस यहाँ पे किया था, फिर इस फर्स्ट को यहाँ पे रिप्लेस किया, अब हम भी इसको लास्ट पे रिप्लेस कर देंगे। जब इस बॉक्स को लास्ट पे, स्क्वायर को लास्ट पे रिप्लेस करेंगे तो ये सर्कल 3 फर्स्ट आ जाएंगे, उसके बाद 2 स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये किस ऑप्शन में होंगे, तो ये ऑप्शन बी में होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। जिस तरह उसने ये किया कि पहले ये एक सर्कल था, फिर ये 2 स्क्वायर थे, फिर 2 सर्कल, उसने नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप बनाने के लिए क्या किया, सिर्फ इस सर्कल को फर्स्ट वाले को लास्ट पे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो फिर लास्ट में 3 सर्कल आ गए और फर्स्ट पे 2 स्क्वायर आ गए। अब उसने सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप क्या बनाया कि उसने फर्स्ट स्क्वायर था जो, उसे लास्ट पे रिप्लेस कर दिया ये, तो फर्स्ट पे भी स्क्वायर आ गया और लास्ट पे भी स्क्वायर आ गया। तो अब हम भी नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे कि फर्स्ट वाले स्क्वायर को उठा के लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, तो लास्ट में दोनों स्क्वायर आ जाएंगे और फर्स्ट पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा सर्कल। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया कि ये एक ट्राइंगल है बॉक्स के अंदर, ये ट्राइंगल है बॉक्स के अंदर, उसके बाद ये एक शेप है कि ये भी बॉक्स के अंदर है, ये एक शेप है, ये भी बॉक्स के अंदर है, ये वाली भी शेप बॉक्स के अंदर है। तो उसने क्या किया कि इस ट्राइंगल को, मीन के इस शेप को उल्टा कर दिया, तो ये आ गई। इस शेप को नेक्स्ट स्टेप वाली जो शेप है उसे भी उल्टा कर दिया, ये आ गई। अब हम भी थर्ड स्टेप वाली शेप को थर्ड स्टेप पे उल्टा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे 2 हमारे पास उल्टी हैं शेप्स, बट ये देखें इसका साइज़ छोटा है,
इसका साइज़ बड़ा है, जो बड़े साइज़ वाली होगी वो हमारा आंसर होगा। और देखें इसका सर्कल जो है बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह है, बट इसका बी वाली का स्क्वायर की तरह नहीं है, ए वाली का स्क्वायर की तरह है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। जिस तरह उसने यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल थी, उसके बाद ये सेकंड स्टेप था, उसने क्या किया, फर्स्ट को उल्टा कर दिया, सेकंड को भी उसने उल्टा कर दिया, थर्ड स्टेप को भी हम उल्टा करेंगे तो हमारी शेप बन जाएगी ए। तो हमारा आंसर होगा ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल, सर्कल के बाद ये शेप, उसके बाद फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, उसके बाद अब देखें वो फिर से वही सीक्वेंस चला रहा है। सर्कल, सर्कल के बाद फिर वही सेकंड शेप जो यहाँ पे दी गई थी ये वाली, उसके बाद इस शेप के बाद जो यहाँ पे उसने स्क्वायर रखा था यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, उसके बाद स्क्वायर के बाद उसने क्या रखा था? ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल आ गई। अब ट्राइंगल के बाद उसने क्या रखा है? सर्कल, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी वही सीक्वेंस वैसे ही चलेगी, तो हमारे पास क्या आएगा? सर्कल। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। डी हमारा आंसर होगा। अब ये देखिए यहाँ पे अगर इसे हम डिवाइड कर लें तो ये 2 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे हमने इसे डिवाइड कर लिया तो ये 2 सीक्वेंस बनती हैं, सर्कल, सर्कल के बाद ये शेप, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्राइंगल, फिर यहाँ पे सर्कल, सर्कल के बाद ये वाली शेप, फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद ट्राइंगल। अब फिर से वही तीसरी सीरीज़ चलाएंगे तो हमारे पास तीसरी सीरीज़ का, जिस तरह फर्स्ट ये सर्कल था तो उसके बाद ये भी दूसरी सीरीज़ में फर्स्ट सर्कल है, तो हमारे पास भी तीसरी सीरीज़ में यही सर्कल आना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ये सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे उसने ये वाली शेप दी है, उसके बाद सर्कल, फिर ये शेप दी है, उसके बाद फिर सर्कल, उसके बाद ये वाली शेप, फिर सर्कल। तो अब उसने क्या किया? ये वाली शेप के बाद उसने फर्स्ट ये है तो उसने भी यहाँ पे फर्स्ट यही रखी, उसके बाद ये सर्कल था, उसने नेक्स्ट स्टेप बनाने में यही सर्कल रखा, ये शेप थी, फिर उसने यही शेप रखी, उसके बाद ये सर्कल था, उसने यही सर्कल रखा, उसके बाद अब कौन सा स्टेप है? 5 स्टेप। 5 स्टेप में भी हम यही शेप रखेंगे, ये जिस तरह उसने सेम शेप्स रखी हैं हम भी 5 स्टेप में वही शेप रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा? ये वाला आंसर आएगा। तो ये आंसर क्या हुआ? डी। तो डी हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही होगी। जिन कैंडिडेट को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हें दोबारा समझा देंगे। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस, अब वो पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे सब बॉक्स जो हैं यहाँ पे ये वाइट है, मीन के शेडेड नहीं है। यहाँ पे 15 वाला मीन के 3 वाला बॉक्स शेडेड है। अब यहाँ पे उसने 15 वाला मीन के 3 वाला बॉक्स शेड किया, ब्लैक कर दिया है। यहाँ पे फिर उसने 30 वाला बॉक्स 6 वाला शेड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, अब उससे नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया? ये 45 वाला मीन के 9 वाला शेडेड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम भी 60 वाला मीन के 12 वाला शेडेड कर देंगे ब्लैक। अब यहाँ पे डी और बी में ये शेडेड नहीं है, सी और ए में शेडेड है, तो सी या ए हमारा आंसर होगा। बी और डी कभी भी नहीं हो सकता। तो अब ये देखें यहाँ पे सुई 5 पे है, यहाँ पे आ गई 10 पे, तो यहाँ पे आ गई 20 पे मीन के 4 पे। पहले 1 पे थी, फिर 2 पे, फिर 4 पे। पहले उसने फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाते हुए कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाते हुए उसने जस्ट क्या छोड़ा? 1 छोड़ा, ये वाला 15 वाला, क्योंकि यहाँ पे सुई थी, ये छोड़ा और यहाँ पे आ गया। पहले उसने कुछ नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, अब हम 3 छोड़ेंगे। अब ये देखें 1, 2 और ये 3 छोड़ के इस स्टेप पे लेके आएंगे 40 पे मीन के 8 पे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। अब ये देखें ये ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अब ये देखें यहाँ पे 2 छोड़ सकता था या वो 3 छोड़ सकता था, फिर हमारा आंसर सी आ सकता था। हमने 3 छोड़ा और ये देखा कि सी हमारा आंसर है। अब यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा छोड़ दिए, सीक्वेंस से बाहर चला गया है, तो ये हमारा ए आंसर कभी भी नहीं बन सकता। तो क्योंकि हम ये सी इसीलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर छोड़ रहा है, मीन के पहले कोई भी नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, ऑड नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा हमारा आंसर।
इसी तरह नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखें व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा। अब ये शेप उसने दी है, उससे ये सेकंड स्टेप बनाया है। वो बनाया किस तरह, इसे इसके साथ टच ही रहने दिया और इसको उसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है इस तरह। ये क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट किया इसने, तो ये शेप बन गई। हम फिर नेक्स्ट स्टेप में, इस सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में भी उसने ऐसे ही किया कि यहाँ से फिर उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया इस साइड पे, तो ये शेप बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे, मीन के उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस साइड पे और इस पॉइंट को फिक्स रहने देंगे, क्योंकि उसने इन पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट को उसने फिक्स रखा है। हम भी इसे जब फिक्स रखेंगे तो हमारे पास आंसर ए तो कभी बन नहीं सकता, उसके बाद हमारे पास बी आंसर जो है ये हमारा आंसर बनेगा और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये पॉइंट फिक्स कर दिया है। क्योंकि इस जगह पे भी उसने ये पॉइंट फिक्स किया था, इस जगह पे भी पॉइंट फिक्स किया था, इस जगह पे भी पॉइंट, हम भी नेक्स्ट स्टेप में यही पॉइंट फिक्स करेंगे। तो ए हमारा आंसर बन नहीं सकता, बी भी नहीं बन सकता, सी उसने अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ रोटेट कर दिया, तो हमारे आंसर जो होगा वो बी होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अब ये वाला सर्कल है, उस सर्कल से उसने क्या किया, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे नहीं, मीन के जिस तरह हम ये हॉरिजॉन्टल साइड पे है तो वर्टिकल साइड पे उसने क्या किया, वर्टिकल साइड पे उसने दूसरा मतलब सर्कल नहीं बनाया, उसके इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा बनाया। हम भी यही करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, उसके अपोजिट साइड पे नहीं बनाएंगे, मीन के ये जिस तरह है ना उसके अपोजिट साइड पे नहीं बनाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे एक बॉक्स बड़ा है और दूसरा छोटा है। यहाँ पे तो ये जिस तरह जितना बड़ा ये था, जितना बड़ा इसका साइज़ था, उतना ही बड़ा उसने सेकंड स्टेप में रखा। अब भी जितना बड़ा इस स्क्वायर का साइज़ है हम भी वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे उसने बिल्कुल अपोजिट साइड पे रख दिया, एक को वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल, ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे ये उसने बिल्कुल अपोजिट साइड पे रख दिया, ये वाला डी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बी थोड़ा सा टेढ़ा रखना है हमने, तो सी आंसर हमारा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने थोड़ा सा टेढ़ा रखा है। जिस तरह उसने ऑप्शन फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप उसने जैसे ही बनाया, तो हम भी थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप जब बनाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, तो इसका आंसर होगा सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है कि जिस तरह अब ये है ना, यहाँ उसने क्या किया कि वो पूछ रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। अब उसने करना क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 के एंगल पे, तो बनी ये शेप। उसके बाद इसे फिर 90 के एंगल पे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये बन गया। तो उसे फिर इस तरह एंटी क्लॉकवाइज उसने रोटेट किया, तो शेप हमारे पास कौन सी बनी, ये थर्ड स्टेप बन गया। अब थर्ड स्टेप से हमने फोर्थ स्टेप क्या करना है, हमने भी एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है इस तरह। तो ये कौन सी शेप बनेगी, ये वाली शेप बनेगी, ये जो सी नंबर पे है, तो ये शेप बनेगी हमारे पास। फर्स्ट ये थी, इसे ऊपर की तरफ मूव किया, ये शेप बनाई, इसे फिर ऐसे मूव किया, ये शेप बनी। अब हम भी इसे 90 के एंगल पे जब रोटेट करेंगे नीचे की तरफ, तो ये सी वाली शेप हमारा आंसर बनेगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे एक शेप बनाई है उसने ट्राइंगल की तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, इस ट्राइंगल को यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मूव हो गई, और इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप बना दिया, मीन के ये वाली शेप बना दी एक स्क्वायर की तरह। अब थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, इसे एक स्टेप आगे मूव कर दिया, इसको भी एक स्टेप आगे मूव कर दिया, और इसकी जगह पे उसने नई शेप बना दी, ये वाली सर्कल। हम भी ऐसे ही करेंगे, इसे यहाँ पे रोटेट कर देंगे, इस स्क्वायर को बिल्कुल इसकी जगह रोटेट कर देंगे यहाँ पे, और इस सर्कल को इस स्क्वायर की जगह रोटेट कर देंगे। और यहाँ पे कौन सी शेप बनाएंगे, यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे कोई शेप नहीं बन रही, यहाँ पे भी कोई शेप नहीं बन रही, तो ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल है यहाँ पे वो यहाँ पे आनी चाहिए, तो इस साइड पे बी, सी और डी में है।
अब सी और डी में से हमारे पास आंसर क्या होगा। अब ये देखें, ये एक शेप तो बन सकती है बट ये शेप नहीं है, ये ऐसे ही उसने बना दी है, तो सी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये डी ऑप्शन में ये एक प्रॉपर शेप है। यहाँ पे हमने अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये देखें, ये हम सबको पता है कि ये एक प्रॉपर शेप है डी वाली यहाँ पे, बट सी में ये एक प्रॉपर शेप नहीं है, ये वैसे ही उसने बना दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो सी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये डी हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, उसके बाद उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप में 2 के बदले 4 लाइंस बना दी, 1 छोड़ा। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में कितने छोड़े, 2 छोड़े, ये बन गई। अब इसने ये सेकंड स्टेप से जब थर्ड स्टेप बनाया तो उसने कितने छोड़े, 2 छोड़ दिए बॉक्स, एक ये और एक ये, 2 बॉक्स छोड़ के थर्ड स्टेप में बना दिया। थर्ड बॉक्स में, ये थर्ड बॉक्स में देखें 6 लाइंस हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले में उसने फर्स्ट स्टेप से सेकंड में आते हुए उसने 1 छोड़ी, फिर सेकंड से थर्ड में आते हुए 2, अब हम 3 छोड़ेंगे। जब हम 3 छोड़ेंगे तो 3 कौन सी होंगी, एक तो ये छोड़ देंगे, एक ये 2, एक ये 3 छोड़ देंगे। फोर्थ वाली में हम अपनी लाइंस बनाएंगे। फोर्थ वाली कौन सी है, ये है। अब फोर्थ वाली ये है तो इसमें लाइंस बनेंगी। तो अब फोर्थ में एक तो ए में लाइंस है और एक सी में लाइंस है, तो बी और डी तो बन नहीं सकते। सी और ए में है ना, तो ए की लाइंस देखें उल्टी हैं बिल्कुल, और सी की उनकी तरह ही है बिल्कुल। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। और ये जो ए में लाइंस हैं ये ब्लर हैं और ये 6 नहीं है, सॉरी 8 नहीं है, हमने 8 बनानी है ना इस जगह पे, क्योंकि ये 6 है। 6 के बाद जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम 8 बनाएंगे। यहाँ पे कम लाइंस हैं, यहाँ पे 8 लाइंस पूरी हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और नेक्स्ट बॉक्स में लेके जा रहा है। जिस तरह ये देखें, ये लाइन इस बॉक्स में थी, नेक्स्ट स्टेप में इस बॉक्स में ले आया वो, ये देखें इस बॉक्स में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, इस बॉक्स में ले आया, थर्ड बॉक्स में इसमें आ गई। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम भी नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे, नेक्स्ट बॉक्स में ले आएंगे, इस बॉक्स में आ जाएगी लाइन, इस तरह आ जाएगी। जैसे लाइन इस तरफ आएगी तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब सर्कल देख लें, सर्कल को पहले इस बॉक्स में सर्कल था, उससे नेक्स्ट फिर इस बॉक्स में सर्कल ले आया, ये देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, सर्कल को नेक्स्ट बॉक्स में ले आया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हम भी यही करेंगे कि इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए नेक्स्ट बॉक्स में ले जाएंगे इस सर्कल को, इस बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर हुआ 1। इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, उसके बाद ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल है, उसके बाद एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स होना चाहिए। अब ये देखें, हमारे पास 1 जो है ये आंसर है हमारा। ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, रॉन्ग। ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, ये भी रॉन्ग। ये बॉक्स के अंदर एक स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये देखें सर्कल के अंदर छोटी सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर छोटी ट्राइंगल है, स्क्वायर के अंदर छोटी ही स्क्वायर होनी चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, यहां पे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को वो 90 के एंगल पे रोटेट कर रहा है, 90 के एंगल पे इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये शेप बन गई। इसे भी हम, उसने नेक्स्ट स्टेप में क्लॉकवाइज रोटेट किया और 90 के एंगल पे रोटेट किया, ये शेप बन गई। इस शेप को फिर उसने 90 के एंगल पे रोटेट किया, इस साइड क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 के एंगल पे, ये शेप बन गई। हम भी ऐसे ही करेंगे, इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 4। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4, मीन के डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब यहाँ पे ये एक लाइन है, ये कंप्लीट एक लाइन है, उसके बाद ऐसे कंप्लीट एक लाइन है, ये एक छोटी लाइन है, ये वाली। अब उसने क्या किया, ये किया कि उसने इस एक लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए नेक्स्ट कॉर्नर में ले गया। अब इस लाइन को
नेक्स्ट कॉर्नर में इसमें ले आया, इसमें क्लॉकवाइज रोटेट। उसके बाद इसी लाइन को इस कॉर्नर में ले आया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम भी इसी लाइन को इस कॉर्नर में ले आएंगे। इस कॉर्नर में जब ये लाइन आ जाएगी तो ये इसके बैक वाली जो ये लाइन है तो वो इस तरफ हो जाएगी ऐसे रोटेट करने के बाद। तो ये कौन सा हमारा आंसर हुआ, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब ये देखें, यहाँ पे 4 सर्कल हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2। अब यहाँ पे बॉक्स 2 हैं, फिर मीन के अब सर्कल उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, एक एक कम किया। पहले 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 2। अब यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स हो गए, यहाँ पे 4 बॉक्स हो गए। बॉक्स एक एक बढ़ा दिया और सर्कल एक एक कम कर दिया। यहाँ पे 3 सर्कल थे, यहाँ पे 2 सर्कल कर दिए और यहाँ पे 1 सर्कल, यहाँ पे सर्कल फिर कम कर दिया। यहाँ पे बॉक्स क्या किया, बढ़ाया। 1 बॉक्स था, फिर 2 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स। अब यहाँ पे 2 सर्कल थे, फिर यहाँ पे 1 सर्कल, फिर नेक्स्ट स्टेप में कोई भी सर्कल नहीं होना चाहिए। अब 4 और 1 में कोई सर्कल नहीं है, इसका मतलब 1 और 4 में से कोई एक हमारा आंसर है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे बॉक्स कोई भी नहीं है, यहाँ पे 1 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स होने चाहिए। 2 बॉक्स किस में है, 4 में। हमारे पास सर्कल कोई नहीं होना चाहिए और बॉक्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हमारी शर्त किस पे पूरी हुई, 4 पे, मीन के डी पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, देखिए इस तरह के। अब यहाँ पे बाहर एक स्क्वायर है, एक डब्बा, वो वैसे ही उसने एक स्क्वायर डब्बा वैसे ही रखा। अब हम भी क्या करेंगे, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर भी हमें ट्राइंगल ही बाहर रखनी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 3 जो है ये आंसर होगा हमारा। उसके बाद दूसरी, अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है, सर्कल है ना। अब सबसे छोटी जो है वो ट्राइंगल है अंदर, उसने उसे सेकंड नंबर पे रखा। देखें ट्राइंगल सेकंड नंबर पे आ गई क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी थी। यहाँ पे सर्कल सबसे छोटा है तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो अब ये देखें, सर्कल इस सेकंड नंबर पे आ गया। अब देखें, यहाँ पे सर्कल सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे छोटा करके ट्राइंगल के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर सेकंड नंबर पे था, हम उसे सबसे छोटा करके सर्कल के अंदर रख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। तो हमारा आंसर वही 3 होगा।